दोस्तों, क्या आपके घुटने के बाहर के हिस्से में दर्द होता है? क्या इस दर्द की वजह से आपको रोजमर्रा के कार्य करने में अड़चन आती है? तो ऐसे क्या 6 कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको घुटने के आउटसाइड में या बाहर के हिस्से में दर्द हो सकता है? ये कारण जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रचित गुलाटी है। मैं मेडिकल डायरेक्टर हूँ साउल ऑर्थो केयर का। दोस्तों, घुटने का दर्द एक बहुत कॉमन दर्द होता है। कमर की दर्द के बाद घुटने में दर्द सबसे कॉमनली रिपोर्टेड पेन होता है हमारे पास। कई पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और वो बोलते हैं, डॉक्टर साहब हमारे घुटने के बाहर के हिस्से में दर्द हो रहा है, हम चल नहीं पाते, हम भाग नहीं पाते और सीढ़ियां चढ़ना उतरना तो बहुत दूर की बात हो जाती है। अक्सर पेशेंट्स का वो वाला जो केस होता है वो मिसडायग्नोज्ड होता है, यानी घुटने के बाहर के हिस्से के दर्द को ज्यादातर डॉक्टर ऑस्टियो आर्थराइटिस बोल के चलाने लग जाते हैं, परंतु उसके और बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मैं आज आपको 6 प्रमुख कारण बताऊंगा जो कि घुटने के बाहर के हिस्से के दर्द को डिनोट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रॉब्लम की अगर बात करें तो वो होता है इलियोटिबियल बैंड सिंड्रोम। इलियोटिबियल बैंड हमारी बॉडी में इलियम यानी कूल्हे की हड्डी से शुरू होता है वो वाला बैंड। ग्लूटियस मैक्सिमस और टेंसर फेशियलाटा के 2 मसल्स के कॉन्फ्लुएंस से वो एक बैंड बनता है जो कि घुटने के बाहरी के तरफ में आके जुड़ता है। जहां पे वो जुड़ता है, कई बार मसल की टाइटनेस की वजह से या खिंचाव की वजह से उसके अंदर पेन हो सकता है। वो पेन पर्टिकुलरली रनर्स के अंदर, स्पोर्ट्समैन के अंदर या यंग लोगों में ज्यादा होता है। मर्दों में उसकी कंप्लेंट ज्यादा होती है इलियोटिबियल बैंड की। हम देखते हैं कि यदि हम हिप को अंदर की तरफ मोड़ते हैं तो दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। चलते फिरते वक्त, सीढ़ी चढ़ते उतरते वक्त, भागते वक्त उसका दर्द काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इलियोटिबियल बैंड सिंड्रोम की अगर डायग्नोसिस की बात करें तो क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है और उसका ट्रीटमेंट 100% नॉन सर्जिकल और होलिस्टिक होता है। दोस्तों, दूसरे इंपॉर्टेंट कारण की बात करें तो होता है लैटरल कोलैटरल लिगामेंट का टियर या स्प्रेन। अगर लैटरल कोलैटरल लिगामेंट ऑफ द नी की बात करें तो वो फीमर या थाई बोन से लेके हमारी शिन में जो बाहर की तरफ की हड्डी होती है यानी फिबुला, उसके बीच में जुड़ा हुआ होता है। अगर वो लिगामेंट आपका चोट लग जाने की वजह से स्प्रेन हो जाए या उसके अंदर कोई पार्शियल या कंप्लीट टियर हो जाए तो आपको घुटने के बाहर के हिस्से में दर्द हो सकता है। इसके डायग्नोसिस के लिए कुछ टेस्ट होते हैं और उसके साथ एमआरआई से भी इसका डायग्नोसिस होता है। पीआरपी एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट होता है लैटरल कोलैटरल लिगामेंट के पार्शियल टियर और स्प्रेन का। दोस्तों, तीसरे इंपॉर्टेंट कॉज की बात करें तो होता है लैटरल मेनिस्कस का टियर। मेनिस्कस जो होता है, मेनिस्कल लिगामेंट, वो घुटने का शॉक अब्सॉर्बर होता है। फीमर और टीबिया के बीच में मेनिस्कल लिगामेंट होते हैं, हाफ मून शेप्ड वो वाले लिगामेंट्स होते हैं और वो काफी जरूरी होते हैं बॉडी के लिए, क्योंकि जब हम कूदते भागते हैं या फिर हम सीढ़ी चढ़ते उतरते हुए हैं तो वो शॉक अब्सॉर्बर की तरह एक्ट करते हैं। लैटरल मेनिस्कस में यदि स्प्रेन हो जाए और टियर हो जाए तो उसको हम क्लिनिकली भी डायग्नोस कर सकते हैं। उसका दर्द घुटने के बाहर की तरफ होता है, बहुत तीव्र दर्द होता है। जनरली ट्विस्टिंग इंजरी की वजह से लैटरल मेनिस्कस के अंदर टियर हो सकता है और उसको डायग्नोस करने के लिए क्लिनिकल टेस्ट के साथ साथ एमआरआई या अल्ट्रासोनोग्राफी से भी उसको डायग्नोस कर सकते हैं। ज्यादातर केसेस में नॉन सर्जिकली उसको हील कर सकते हैं। पीआरपी के साथ में होलिस्टिक ट्रीटमेंट होता है। पीएमएफ की बात करें, यूएसटी की बात करें, लाइफस्टाइल चेंजेस होते हैं, दवाइयां होती हैं, एक्सरसाइज होती है, उससे लैटरल मेनिस्कस के स्प्रेन या पार्शियल टियर का ट्रीटमेंट संभव होता है। दोस्तों, चौथे इंपॉर्टेंट कॉज का बात करें तो होता है रेडिएटिंग पेन। यदि आपकी कमर में कोई डिस्क बाहर निकल गई है तो उसका पेन रेडिएट होता है आपके घुटने की तरफ। अगर वो अपर डिस्क या L1, L2 या L2, L3 के एरिया में अगर डिस्क हर्निएशन या स्लिप डिस्क आपको होता है तो उसका पेन आपके घुटने के बाहर के हिस्से में आएगा। वो दर्द पर न्यूरोपैथिक टाइप का होगा, यानी उसमें झंझनाहट, जलन, सूनापन इत्यादि ज्यादा होगा। वो तीव्र टाइप का दर्द नहीं होगा, परंतु घुटने के बाहर के हिस्से में कई पेशेंट्स का दर्द जो होता है वो अपर डिस्क के हर्निएशन या स्लिप डिस्क की वजह से हो सकता है। उसका निवारण संभव होता है। दोस्तों, पांचवा इंपॉर्टेंट कारण होता है मिरेल्जिया पेरेस्थेटिका। मिरेल्जिया पेरेस्थेटिका दरअसल हमारे कूल्हे में एक नर्व होती है जिसको हम लेटरल फीमोरल क्यूटेनियस नर्व बोलते हैं। अगर ये LFCN नर्व या लेटरल फीमोरल क्यूटेनियस नर्व अगर इंट्रैप हो जाए या पिंच हो जाए किसी वजह से, टाइट जीन्स
जीन्स या टाइट पैंट्स पहनने की वजह से, या यदि आपको डायबिटीज है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, कोई और नसों की प्रॉब्लम है, B12 की डेफिशिएंसी है, या उस एरिया में आपको चोट लग गई है, तो वो नर्व पिंच हो सकती है और उसका दर्द आपके पूरे पाँव में या थाई में, कूल्हे से लेके घुटने के बाहरी के हिस्से में होएगा। तो LFCN एंट्रैपमेंट या मिरैल्जिया पेरिस्थेटिका एक इंपॉर्टेंट कॉज हो सकता है। दोस्तों छठा इंपॉर्टेंट कॉज होता है हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन का। जैसे हम जानते हैं कि हैमस्ट्रिंग जो होते हैं हमारे थाई के पीछे के मसल होते हैं, उसमें से कुछ मसल्स घुटने के बाहरी के हिस्से में अटैच होते हैं। यदि हमारे हैमस्ट्रिंग के मसल्स टाइट हो जाएं तो उसका दर्द उसके अटैचमेंट पॉइंट या घुटने के बाहरी के हिस्से में हो सकता है। तो दोस्तों यदि आपको या आपके किसी परिजन को घुटने के आउटसाइड में दर्द है तो उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस सिर्फ समझने की भूल ना करें। अपने नियरेस्ट साउल ऑर्थोकेयर के पेन मैनेजमेंट सेंटर या डॉक्टर के पास जरूर जाएं उसका करेक्ट सटीक डायग्नोसिस बिठाने के लिए। अगर करेक्ट डायग्नोसिस हो जाएगा तो उसका ट्रीटमेंट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। ऐसे और जानकारी भरे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेरी है तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में टाइप करें। थैंक यू।